नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आर्यन खान की जो गिरफ्तारी हुई है उससे साफ पता चल जाता है कि जो बातें मैंने पिछले 5-10 साल से कही हैं वो बातें सारी सच हैं। लोगों ने पहले मेरी बात को समझा नहीं और मैं धन्यवाद करती हूँ सुदर्शन न्यूज़ का, जिन्होंने मेरी बात सुनी थी और मेरी बात पर जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी उन लोगों ने कहा, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी मैं बोलती हूँ तो या तो वो बात को अपना बना के लोग बोल लेते हैं या फिर उस बात को डिनाई करते हैं, लड़ने लग जाते हैं। पता उनको इंडस्ट्री का कुछ होता नहीं है लेकिन वो बातें करने लग जाते हैं। जैसे मैं श्वेता बच्चन के बारे में आज बात कर रही थी तो वो बीच में फिर से एक लेडी बोलने लगी। खैर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुशांत के वक्त सुशांत के वजह से लाइमलाइट में आए और वहीं से वो एक्टिविस्ट बन गए, लेकिन लोगों ने पूछा नहीं कि आप जो एक्टिविस्ट हो ये कैसे एक्टिविस्ट हो। और जब भी वो डिबेट पे बैठते हैं तो अपने लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी मैसेज करो। तो एक ही आदमी, दो ही आदमी अलग अलग आईडी से 3-4 मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो लोग उनको उनकी बातों जो हम बोलते हैं उन्हीं को रिपीट कर देते हैं या फिर हमारी बातों को डिनाई कर देते हैं अभिनेता अभिनेत्री बन के। देखिए, ऐसी कहानी ये है कि आर्यन अब से ड्रग्स तो ले नहीं रहा है। जब से आप उसको पार्टीज़ में, जब से 3-4 साल से 5 साल से आप उसको देख रहे हैं, वो जब से 16-17 साल का ही था तभी से वो पार्टीज़ में जाना शुरू कर दिया। वो ग्लास लिया करता था हाथ में, एक कैन लिया करता था। आपने देखा होगा बियर के कैन में भी पुड़िया खोल कर डाल दी जाती है, उसको चीयर्स करा जाता है। अब इन लोगों को क्या पता है, अब ये लोग कोई इंडस्ट्री के तो है नहीं। दिल्ली में बैठ के, नोएडा में बैठकर ये लड़कियां बकवास कर देती हैं, लोकल एल्बम में काम करती हैं। वो भी तब काम मिलता है इनको जब ये सुशांत की वजह से टीवी में दिखती हैं और हमारे लिए लिखवाती हैं कि अरे ये कौन सी एक्ट्रेस है, ये कोई वो ये नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ए ग्रेड बी ग्रेड, ये सब फालतू बातें। देखो, ऐसा है, कोई भी फिल्म ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं होती, उसकी कहानी और उसके बनने का तरीका। और जिन फिल्मों में मैंने काम करा है वो सामाजिक मैसेजेस वाली मूवीज़ हैं और बड़े पर्दे की मूवी है, कोई छोटे पर्दे की मूवी नहीं है। तुम्हारे ऊपर बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई लगा दे 2-4 करोड़ तो मैं मानूँ, 1 रुपया नहीं लगाएगा। उसके लिए थोड़ी बहुत शक्ल सही होनी ज़रूरी है और थोड़ा पैसा छोड़ना ज़रूरी होता है। तुम लोग पैसा तो छोड़ते हो नहीं, तो 5-5 हज़ार रुपये के लिए चले जाते हो लेटने के लिए, बकवास टीवी पे आके करते हो, लोकल काम कर रहे हो और लोकल काम में भी तुमको फोकस नहीं मिलता। तो इसलिए मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में जब बात आती, देखो अब इंडस्ट्री क्या है, सलमान, शाहरुख, अगर आप देखो तो बड़े जो बड़ी फिल्में हैं उन्हीं को इंडस्ट्री कहा जाएगा ना। अब यार, अगर आप कोई अपने शहर में सबसे अमीर व्यक्ति हो या अपने गांव में, तो लोग क्या सोचेंगे कि हमसे, मतलब ये व्यक्ति हमारी मदद करे, यही तो सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारी मदद करे। कोई गरीब आदमी से तो कहेगा नहीं कि तू हमारी मदद कर, अमीर आदमी से ही एक्सपेक्ट करेगा ना कि ये गांव का प्रधान है या पैसे वाला है, ये मदद कर दे, अगर सरकार नहीं कर पा रही तो ये मदद कर दे। ऐसे ही इंडस्ट्री में जो सबसे पैसे वाला है, जो सबसे खान्स हैं, अक्षय कुमार है, इन्हीं से तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कोई बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए या फिर कोई छोटे प्रोडक्शन हाउसेस अगर बंद हो रहे हैं तो उनकी हेल्प करे। अक्षय कुमार सामने आता है, बहुत बार आता है, आप लोग उसे ट्रोल भी करते हो उसकी छोटी छोटी बातों को, जबकि हमें ये करना चाहिए कि कोई हमारा व्यक्ति अगर छोटी मोटी गलती करता है तो उसे माफ़ करना चाहिए। अब वो, आप चाहते हैं कि वो पानी में भी रहे और मगर से बैर भी करे, उसके भी तो बच्चे हैं, उसके बच्चों को भी तो मारा जा सकता है। हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी। तो ये जो लड़का पकड़ा गया है ये पहली मर्तबा नहीं है। जिस प्रकार से उसके पास कैश मिला है तो ये सोच रहे हैं उसके पास कैश पहले से कैश नहीं है। आर्यन अपनी खेप लेकर वहाँ गया होगा और वहाँ जाके बेचता होगा अपने हिस्से का। वो टोटल जो है 2.5-3 लाख की साउंड हो रही है ड्रग जो उसके पास है, जो कोकीन का पाउडर और MDMA और पाउडर फॉर्म है, टैबलेट्स है, वो टोटल जो है 2.5-3 लाख का मटेरियल है, प्लस उसके पास 167 या समथिंग 1,67,000, तो 5 लाख का टोटल उसके पास सामान है। तो 5 लाख उसके 2-3 दिन के लिए सही है। उसके ड्रग का एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अब जैसे माँ बाप से मांगता होगा तो माँ बाप उसको काफ़ी पैसा देते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देते होंगे। 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तो उसको देते ही होंगे, लेकिन उससे ऊपर शायद उसको ना मिलता हो। तो ड्रग पीने वाले का, ड्रग लेने वाले का ये होता है कि जितना दिया जाए उतना कम है। उनको हर चीज़ अपने इर्द गिर्द रिलैक्स इन्वायरमेंट। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते थे हम ट्रिप पे जा रहे हैं, और मैंने ये बात टीवी में भी बताई है, ट्रिप पे जा रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं, सूटकेस वगैरह बांध लेते हैं
और उसके बाद आप सोचोगे ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर आ जाओगे, चलो लड़कियां ट्रिप पे जा रही हैं, लड़के ट्रिप पे जा रहे हैं, चलो मेरे साथ 5 लड़कियां तो ही। अब आप जब उनके घर पहुंचते हो पता चलता है हील पहनकर, इतनी हाई हील, बैग वैग तैयार करके वो ट्रिप वाली दवाई खा के बैठे होते हैं और सोफे में लेट जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं 2-3 दिन तक। आप सोचते हो कहीं मर तो नहीं गए, आप भाग जाते हो वहाँ से, आपको पता चलता है ये है ट्रिप। जब आप अगली बार पूछते हो यार तू तो कह रही थी ट्रिप पे जाएंगे, तो कहती हाँ ट्रिप पे गए तो सही, तू नहीं गई, तो वो ही ट्रिप होती है। फिर जब उठते हैं तो खूब खाना खाते हैं, और वैसे ही अगर वो पिक्चरों में काम कर रहे हैं तो फिर वो काम भी वैसे ही करते हैं। तो ये आपको समझना होगा, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। छोटे कलाकार जो होते हैं, छोटे मोटे कलाकार भी इनके साथ मिंगल होने के लिए, इनके घरों में घुसने के लिए ड्रग का सेवन करने लग जाते हैं या लाने लग जाते हैं। मान लीजिए मैं कोई न्यू कमर हूँ, मुझसे कहा गया वहाँ से आ रही हो, हाँ वहाँ से आ रही हूँ, तो वहाँ पर अमजद भाई मिलेंगे, उनसे वो पैकेट उठा लेना, या वहाँ पर बिट्टू राजू मिलेगा, उससे उठा लेना। अब हम वहाँ गए, हमने रास्ते में उठा लिया, हमें क्या मालूम है क्या है। फिर धीरे धीरे हमने जब उनसे क्लोज होने लगे, हमने पूछा अरे यार इसमें क्या है, तो धीरे धीरे हम उनका नाम लेकर बात करने लग जाएंगे। तो वो बताएंगे अरे ये है, तू चखना है तुझे, चख के देख। उसके बाद हमने चखा, हमें कि हमने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया है, हमको भी दो। क्यों, गलत चीज़ तो अच्छी लगती है ना। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, हमारी औकात से वो बाहर की होगी। फिर पहले हम क्या करेंगे, अपने थोड़े जेवर वगैरह बेचेंगे, फिर चोरियाँ करेंगे, फिर सेट पे चोरियाँ करेंगे, फिर ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे। फिर वो लड़कियाँ क्या करती हैं, मेरे साथ कुछ भी कर लो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरे साथ कुछ भी कर लो, ऐसी हरकतें करने लग जाती हैं, वो कपड़े खोलने लग जाती हैं। आपने देखा होगा एक पंजाब की लड़की का केस आया था, वो रोड में बैठी हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, ये बहुत पुराना केस है, शायद 5-6 साल पुराना। रोड पे बैठ गया, उसको जब घर लाया गया तो वो कपड़े उतारने को तैयार हुई, उसे पता ही नहीं है कि उसके आगे उसका कज़न भाई है, कौन है। तो वो कहने लगी कुछ भी कर लो, मुझे दे दो। तो बाद में लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ आई थी, होटल में गई थी। तो जब पता चला, उन्होंने कहा क्या कॉल गर्ल थी, बोले नहीं कॉल गर्ल नहीं थी, बट उसने कहा था मुझे पुड़िया दे दो। तो पुड़िया के लिए, कोकीन की पुड़िया के लिए वो हर जगह फिर रही थी। और कुछ सिंथेटिक ड्रग्स की कंपनियाँ, जो फैक्ट्रीज थी वो भी पंजाब में बंद हुई थी। तो ये देखिए हमारे कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आर्मी मिलिट्री के से बहुत लोग जाते हैं। तो उन लोगों की जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, उनको ख़राब करने का, उनका सत्यानाश करने का काम ये बॉम्बे और गुजरात के पोर्टों से होता है। अब देखिए, अब ये अडानी को फंसा रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी बात नहीं करी कि असाई ग्रुप्स एक है, या साई ग्रुप्स, ये वारंगल का है। वहाँ से वो जो खेप थी वो उन लोगों ने वो ऑर्डर करके मंगाई थी, वो कंटेनर्स उनके थे, उनके लोग आए हुए थे। जब उनसे सवाल जवाब करे गए तो जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले तब जाके उसकी चेकिंग हुई, तो ये सब प्राप्त हुआ। अब इसमें अडानी का नाम कहाँ से आ जाता है? अडानी का पोर्ट है, अब जेएमआर का पोर्ट है, जेएमआर के पोर्ट में कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो क्या जेएमआर ने थोड़ा करवाया है? घर की और बिजनेस की बात अलग होती है, मतलब कोई बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसमें पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो वो चीज़ अलग होती है। कोई अपना बिजनेस थोड़ी खराब करेगा। सरकारी एजेंसी है, जिसने जांच वहाँ करी है, सरकारी एजेंसी है जो जांच यहाँ कर रही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और अगर आर्यन के माता पिता खुद कोकीन, और खुद इल्ज़ाम आता है, कई लोग कहते हैं इंडस्ट्री के, और मुझे तो खैर पता भी है कि गौरी खान कोकीन लेती हैं, शाहरुख कोकीन करवाते हैं, मतलब बिजनेस है ये कहा जाता है। अब ये कितना सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि MDMA के सप्लायर में जो अरबाज हैं, जो उसके भाई हैं सलमान के, इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है देखो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहा जाता है। अंदर से तो मैं जानती हूँ कुछ लोग जो है, जैसे अब त्रिशा का नाम आया था, ये 4 एकड़ में चरस गांजा लगाया हुआ था, अफ्रीकन को लीज में दिया हुआ था कर्नाटक में। जब उसके संबंध पाए गए उस आदमी के, तो पता चला वो पूरे बॉलीवुड में सप्लाई करता है। मतलब इनकी आप देखिए, विदेश से जो मंगाते हैं, पहले शराब पीना सिगरेट पीना सीखते हैं। अब सिगरेट में किक नहीं आ रही तो उसमें कुछ मिला के पीना है, अब मिला के भी किक नहीं आ रही तो स्प्रे करके पीना है, फिर वो स्प्रे कर देते हैं तंबाकू में, फिर उसको भरते हैं। मतलब इससे पहले फिर शराब पीना सीखते हैं, फिर शराब में किक नहीं आ रही उसमें पाउडर मिलाना सीखते हैं, फिर कुछ और सीखते हैं, फिर शराब के साथ वो चरस वाली सिगरेट पीना सीखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कि जिससे ज़्यादा किक आए। भैया हमारी किक तो यह है कि, मेरी बात मानिएगा, अगर आपको कभी नशा करना है, हर आदमी को किसी टाइप का नशा अच्छा लगता है। वैसे मेरा नशा जूस का होता है, लेकिन मैं आपको एक और नशा बताती हूँ। खूब सारी तुलसी लीजिए और लौंग लीजिए
8-10 लौंग हो, मुंह गरम हो जाता है। तो ऐसे ये आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चलिए इसी संदेश के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, और मुझे कॉल भी आ रहा है, मैं उसे अटेंड कर लेती हूँ। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। ये गिरफ्तारी जो हुई है ये काबिल तारीफ़ है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पे और भी बड़े खुलासे होंगे। और एक आर्यन तो लेने वाला है, लेकिन हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी हों जो आर्यन तो लेने वाला है, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग घर में बैठ के सप्लाई करते हों, और आर्यन लेने वाला भी और छोटे मोटे बिजनेस करके अपनी पॉकेट मनी कमाने वाला या उसको कंटिन्यू रखने वाला भी मुझे साउंड हो रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है कि, मतलब मुझे समझ में जो आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि इतना वो पैडलिंग के लिए ही लेकर आया होगा। और ये जो है ये इकोनॉमिकल जिहाद लॉलीवुड और यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू पाकिस्तान से जो यहाँ भारत आ रहा है, अब वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ काम तो कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ ड्रग ही सप्लाई कर दी जाए म्यूजिशियन के माध्यम से, या दुबई जाकर वहाँ से लाई जाए, या कोई छोड़ने आ जाए किसी तरह से अलग पासपोर्ट। तो ये स्लीपर सेल वगैरह का भी काम करते हैं। ये सब जांच के विषय हैं, देखना चाहिए। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कश्मीर का है, कश्मीर का है। वो कौन सा कश्मीर होता है? आसिम रियाज का कौन सा कश्मीर में घर है? कैटरीना कैफ कश्मीर की हैं, मतलब लंदन की है, जन्म सिंगापुर में हुआ, हांगकांग में हुआ, जो भी हुआ। उनकी मम्मी चेन्नई में है, एनजीओ चलाती हैं, विदेशी औरत हैं। अब वो धर्मांतरण करती हैं, क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है। और तो उनके फादर कहा जाता है कश्मीर के हैं, तो कौन से कश्मीर के हैं? अगर आपके फादर कभी कहीं किसी गांव के होते हैं, कभी ना कभी मिलने तो जाते हैं ना, तो वो मुझे डाउट आता है। तो इस चीज़ों से मेरा दिमाग इनके लिए ठनकता है। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं? एनसीबी ने जो कार्रवाई करी बड़ी अच्छी करी, और ये कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई जो हुई है ये बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई और पहले हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया करा एनसीबी ने। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।